आरोपी परिवार की एक महिला का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर क्यूआर कोड के साथ वायरल हुआ। परिवार की मदद के नाम पर करीब 37 लाख रुपए जमा हो गए। पुलिस ने संदिग्ध बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। वीडियो वायरल करने वाला शख्स की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों से आज की गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे लिए, हमारे साथ खड़े बोले, हमारा साथ दे, हमारे लिए खड़े हुए, हमारे इंसाफ के लिए आवाज उठाए, प्लीज हमारी मदद कीजिए और मेरे लिए और हम सबके लिए दुआएं कीजिए। तरुण हत्याकांड की बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है, ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ सारी का सामान लेने जाती होती है, सारी का सामान लेकर आती है तो वापस तो जो 20 साल का प्रिंस होता है वो मेरी बुआ के ऊपर कंधे पर लोट का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और अल्लाह करके तो उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते, उसके घर के पास में दारू पी रखी होती है, मुझे दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते। जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई मेरे चाचा का लड़का पास में रहता है और वो जब बाहर निकलता है देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहाँ पे पहुंचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है, पीछे से वो तरुण आता है, कुछ बंदों को लेकर आता है, उसके हाथ में रोड होती है, वो किताब है और भी बहुत सारे डंडे थे जिससे वो मारने लग जाते हैं घर वालों को। हर किसी को माथे पे वार करते हैं, जिसके हर किसी के माथे पे वार किया, हर किसी के माथे पे, हर किसी का माथा फाड़ा गया। मेरे सभी घर के बड़ों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, हाथ तोड़ दिए गए, मेरे भाई को दौरे पड़ रहे थे और मेरे उस भाई का पता भी नहीं मेरा भाई किधर चला गया, उसको किडनैप करके ले गए, वो पता नहीं कहाँ पर है। हमारी मदद करो। एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम आज ही से वहाँ पे रह रहे हैं, हम कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं और कई सालों से रह रहे हैं, हमारे बीच में प्यार मोहब्बत है। मेरे घर के बड़े खुद होली खेला करते हैं, मेरे बच्चे, हमारे वो बच्चे जिसको मारा गया वो खुद वहाँ पे होली खेलता है। हमारे घर को टारगेट किया गया है, हमारे घर सताया जा रहा है, हमारी सुनाई नहीं की जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी से हमारी गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। योगी जी से हमारी गुजारिश है, आदरणीय रेखा गुप्ता से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारे घर के सभी बड़ों को जो कुछ कर सकते हैं सबको तिहाड़ जेल में डाल के फेंक दिया। हम घर में सिर्फ औरतें थी, हमारी हिफाजत के लिए कोई नहीं था, हम कहाँ जाते हैं, हमारी हिफाजत के लिए कोई भी नहीं हमारे घर में, हम कहाँ जाते हैं। हमारे घर वालों को इस तरीके से हम बेदखल कर दिया गया, इस तरीके से हम घर से दर बदर भटक रहे हैं, हम किधर जाए। हमारे भाई का नहीं पता, मेरे भाइयों को भी जेल में डाल दिया गया और एक छोटे भाई का नहीं पता, उसको भी पता नहीं कहाँ लेके चले गए वो लोग। शहरी का सामान लेने गई थी मेरी बुआ, उन्होंने इतना बड़ा, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। लोगों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, कोई ये बात आती है लोग घरों पे बुलडोजर चलाने की? ये बात है, लोग कितनी मेहनत से अपने घरों को बनाते हैं यार, कुछ तो सोचो, इंसानियत तो रखो। इतनी सी बात नहीं, वो जो लड़का जो तरुण वो उसके भाई ने हमारा घर वाला समझ के उसी के भाई ने उसके माथे पे मार दिया, वही बेहोश होकर गिर गया था। हमारे हाथों में एक डंडा तक नहीं था कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। हम अपना सेल्फ डिफेंस करते, अगर हम अपना सेल्फ डिफेंस करते तो हमारे घर के लोगों को कुछ नहीं होता। हमारे घर के सारे लोग वहाँ जाकर वो हॉस्पिटल में ना जाते और उसके बाद उनको अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं दी गई और उनको ले जाके तिहाड़ जेल में फेंक दिया गया। ये कहाँ की बात आती है? ये कहाँ का संविधान है? ये कहाँ का कानून कहता है कि एक ही पहलू को सुना जाए, दूसरे पहलू की बात ही ना रखी जाए? पुलिस के सामने घरों को तोड़ा जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, घरों में आग लगाई जा रही है। हमारे घर में कुछ दिनों बाद शादी थी, हमारी शादी का सामान वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ है, उन सबको जला दिया गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे घर के बड़ों को जो हमारे को संभालते हैं, बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, हमारा क्या होगा? हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। आपसे गुजारिश करते हैं, हाथ छोड़ते हैं, हमारी गुहार को सुनिए प्लीज। हमारे घर वालों को बेहद गंदे तरीके से घायल कर दिया गया, उनको और हमारा क्या होगा? हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है, ऐसे लोगों को दूसरे पहलू के बारे में नहीं पता, तो कुछ इन्फ्लुएंसर भी हमारे बारे में गलत बातें कह रहे हैं, उनको नहीं पता। तो आप प्लीज आप वीडियोस को देखिए और हमारी सपोर्ट में आइए, प्लीज इंसाफ का साथ दीजिए। जो लड़का तरुण है वो बजरंग दल के साथ था, बजरंग दल को सिर्फ एक मौका मिला हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो कि हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी, हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी। ये वाली जो जिसको टारगेट बनाया गया कि हम इसको हिंदू मुसलमान में बदल देंगे, ये कहाँ का इंसाफ कहता है कि आप एक इंसान को, एक ही धर्म के लोगों को टारगेट करो? प्लीज आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए।
फिलहाल पुलिस ये भी जांच कर रही है कि उसका मकसद असल में परिवार की मदद करना था या फिर तरुण हत्याकांड के नाम पर धोखाधड़ी के पैसे इकट्ठा करना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए WNN न्यूज के साथ। मैं मनमीत बालिया।